हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विंडोज 11 आ चुका है और हमारे पास एक नया लैपटॉप भी है जिसके अंदर विंडोज 11 का फुल फ्लेज एडिशन हमें दिया गया है। और आज मैं ये वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेके आया हूं विंडोज 11 की कुछ ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि आप कई बार मिस करते होंगे कि यार विंडोज 10 में ये था, विंडोज 11 में ये नहीं है, या फिर कुछ और नए फीचर्स, हिडन फीचर्स जो आपको नहीं पता है। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सभी बढ़िया फीचर्स के बारे में जो कि विंडोज 11 में आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि विंडोज 11 को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास है Acer Aspire 3 जो कि विंडोज 11 को काफी स्मूथली चला रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और इस तरह से यहां पे हम विंडोज 11 के सारे फीचर्स आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है अगर आप विंडोज 11 पे अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही आप विंडोज 11 यूज करते हैं तो सबसे पहले नोटिस करते हैं इसका नया टास्क बार जो कि कुछ अलग तरह के डिजाइन के साथ आता है। सारे आइकन्स आपको बिल्कुल सेंटर में मिल जाते हैं, छोटे छोटे आइकन्स हैं। तो इसको अगर आपको लेआउट को चेंज करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट में आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। इसको सेंटर में आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको टॉप पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी यूटिलिटी फिलहाल आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फीचर फिलहाल विंडोज 11 में नहीं है, शायद फ्यूचर में आ जाए। तो ऐसे में आप जैसे मैक के अंदर होता है ना, ऊपर एक स्टेटस बार आ जाता है, वैसा ही कुछ यहां पे आप पूरा टास्क बार ऊपर पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो आइकन्स वगैरह हैं उनको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ओवरऑल कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शंस हैं आपको मिल जाते हैं। अब ये कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं एक आर्टिकल के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अगेन आपको बताएगा कि विंडोज टास्क बार को आप अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं विंडोज 11 में। दोस्तों, दूसरी चीज जो कि आप विंडोज 11 पे अपग्रेड करते ही मिस करेंगे, या फिर अगर आपने विंडोज 10 यूज किया है तो विंडोज 11 में थोड़ा अलग तरीके से है, वो है इसका राइट क्लिक। अब राइट क्लिक यहां पे थोड़ा अलग है। अगर आपको राइट क्लिक में वो सारे ऑप्शन देखने हैं जो कि आप पहले देखते आए हैं, यूज करते आए हैं, तो आपको राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। अगर आप राइट क्लिक का मेनू पूरा फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो जिस भी चीज पे आप राइट क्लिक करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर शिफ्ट और F10 दबाना होगा। और कुछ कुछ लैपटॉप के अंदर आपको FN भी दबाना पड़ेगा अगर वहां पे फंक्शन की जो F10 की है वो ब्राइटनेस से या वॉल्यूम से लिंक्ड है। तो इस तरह से आप राइट क्लिक मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं विंडोज 11 में। दोस्तों, विंडोज 11 को माइक्रोसॉफ्ट ने काफी कुछ क्लीन लुक दे दिया है। और यहां पे आपका जो स्टार्ट मेन्यू खुल के आता है वहां पे आप चाहें तो फोल्डर्स के शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं, अपने पर्सनल फोल्डर्स के शॉर्टकट या फिर डाउनलोड्स वगैरह। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। इसके सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, पर्सनलाइजेशन में जाएंगे, फिर स्टार्ट में जाएंगे, फिर फोल्डर्स में जाएंगे, तो वहां पे आपको वो सारे फोल्डर्स के शॉर्टकट अनेबल करने का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको स्टार्ट मेन्यू में सिर्फ विंडो की दबाते ही मिल जाएंगे, और वो भी बहुत क्लीन और बहुत ही अच्छे लुक के अंदर। दोस्तों, एक फीचर जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है विंडोज 11 में, वो है इसका वॉइस डिक्टेशन फीचर। इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए आपको शॉर्टकट की दबानी है। Windows+H की दबाते ही आपको ये मेन्यू मिल जाता है और आप सीधा अपने वॉइस के थ्रू कुछ भी डिक्टेट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और ये टाइप करते वक्त कहां पे कॉमा लगना है, कहां पे पीरियड लगना है, ये सब चीजें जो है इसके ऑटो पंक्चुएशन फीचर को अगर आप अनेबल कर देते हैं तो वो सब आपके बोलने के लिहाज के हिसाब से, जिस तरह से आप पॉज ले रहे हैं, जहां पे आप पीरियड चाहते हैं, इस तरह से वो पूरा एक पैराग्राफ डिक्टेशन करके लिख देता है, और वो भी बिना किसी एफर्ट के। आपको कीबोर्ड को छूने की भी जरूरत नहीं है। ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों, जिस तरह से लेटेस्ट आईफोन और एंड्रॉइड फोन के वर्जन्स में आपको मिल जाता है प्राइवेसी का फीचर, जिसके थ्रू आप अपना माइक और कैमरा डिसेबल कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन माइक और कैमरा को यूज कर सकती है, कौन सी नहीं। इसी तरह से विंडोज 11 में भी ये फीचर आपको मिल जाता है जो कि प्राइवेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, और वहां पे आपको कैमरा और माइक को एक्सेस डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप किसी भी प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं या फिर परमानेंटली भी डिसेबल करके उसे आप रख सकते हैं। दोस्तों, मल्टीटास्किंग जब आप करते हैं किसी भी विंडोज पीसी पे तो बहुत सारी विंडोज आप खोल लेते हैं। अब स्क्रीन तो आपको उतनी ही मिलती है, तो ऐसे में मल्टीटास्किंग को और बेहतर किया है यहां पे स्नैप विंडोज वाले फीचर में विंडोज 11 के अंदर, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के लेआउट मिल जाते हैं, जहां पे आप कस्टम साइज देख सकते हैं विंडोज का। तो जो विंडो पे आप काम कर रहे हैं उसको आप बड़ा कर सकते हैं, जिन विंडोज पे आप कम
कम काम करने वाले उनको छोटा रख सकते हैं और ये लेआउट आपको इजीली एक्सेस के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों दूसरा फीचर यहां पे है स्नैप ग्रुप्स के नाम से। अब आप कोई भी एप्लीकेशन आपने रन कर रखी है, आप टास्क बार में जाएंगे, उसके आइकन पे होवर करेंगे माउस को, तो आपको दो तरह के लेआउट मिलेंगे। एक तो एक डेडिकेटेड लेआउट मिलेगा जिसमें आपको पूरी वो विंडो मिल जाती है, और दूसरा जो है ग्रुप का पार्ट रहेगा। अगर वो विंडो, उस केस में वो लेआउट विंडोज रिमेंबर रखता है। अगर आप एक्सटेंडेड मॉनिटर भी यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी अगर आप ग्रुप वाले लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर विंडो को एक पर्टिकुलर साइज में ऑटोमेटिकली खोल सकते हैं और वो विंडो सेटिंग सेव कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी विंडोज खोल लेते हैं, लेकिन उसमें से एक विंडो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उस विंडो को शेक करके माउस से ऑटोमेटिकली बाकी सारी विंडोज को गायब कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और इस तरह से आप बेहतर फोकस कर सकते हैं किसी एक काम पे जो कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करना चाहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको आजकल के एंड्रॉइड फोन्स पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप मल्टीपल चीजें अपने फोन पे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं तो उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है, वैसा ही फीचर अब विंडोज 11 में आ चुका है। इस फीचर को अनेबल करने के लिए आपको विंडो की +V दबाना है और उसके बाद इस फीचर को अनेबल कर लेना है। फिर इसके बाद ये पूरी हिस्ट्री रखता है ऑफ योर कॉपी पेस्ट, यानी कि आपने क्या क्या कॉपी किया, जिससे आप मल्टीपल आइटम्स के बीच में कॉपी पेस्ट खेल सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं विंडोज 11 में। पहले ये फीचर एक्चुअली विंडोज में नहीं होता था, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता था, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट को समझ में आ गया है कि इस फीचर को आपको देना है, और साथ ही साथ इस फीचर को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू क्लाउड सिंक में यूज कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस पे ये फीचर काम करेगा। आपके पास और डिवाइसेस हैं जहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आप कॉपी पेस्ट की हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं सेम अकाउंट से। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स विंडो 11 के अंदर जो आपको यूज आएंगे डे टू डे यूसेज में, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है विंडो +W, ये आपके विजेट्स को एक्सेस करना इजीली अलाउ करता है, तो आपको बस विंडो की +W दबाना है, आप विजेट्स एक्सेस कर सकते हैं। क्विक सेटिंग्स अगर एक्सेस करना है तो आपको विंडोज की +A दबाना है, तो आपको कस्टमाइज करने के लिए सारी क्विक सेटिंग जो है मिल जाती हैं। नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करनी है कि विंडोज 11 के अंदर क्या क्या नोटिफिकेशन आई है तो विंडोज की +N आप दबाइए तो आपको पूरी नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिल जाती है। और अगर आपको स्नैप विंडोज यानी कि लेआउट में एक्चुअली विंडोज को देखना है, उनको कन्वर्ट करना है मल्टीपल विंडोज को, तो विंडो +Z की अगर आप दबाते हैं तो इस तरह से आप लेआउट में उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों एक और अनोइंग बात वो ये है कि विंडोज के अंदर जब आप साइन इन करते हैं, उसको सेटअप करते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे कहता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाइए। अब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्यों बनाएं? अनलेस कि आप उनका ड्राइव सॉल्यूशन यूज करते हैं तो वो फायदा भी है, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बहुत लोगों को लगता है कि भाई क्यों बनाएं, लोकल अकाउंट पहले विंडोज में होता था, वो अभी भी होता है। तो ऐसे में हमने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें हमने बताए हैं आपको 4 तरीके जिसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बिना विंडोज को सेटअप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ अगर आपने सेटअप किया है तो उसको लोकल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को पूरी तरह से विंडोज 11 से हटा सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी विंडोज 11 की ऐसी ट्रिक्स जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होंगी, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो चीजें आप मिस कर रहे हैं विंडोज 11 में, वो आपको मिल पाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।